मेरे प्रिय बच्चों, नया साल 2020 और 21 में पढ़ने के लिए आपके समक्ष नया पाठ मिला है, जिस पाठ का हिंदी पुस्तक का नाम है भाषा सागर। आप याद रखेंगे, पुनः दोबारा सुनेंगे। आपके नवीन पाठ्यक्रम जो हैं, जो छठा क्लास में पढ़ेंगे, ये शुभकामना है। 5वां से छठा में आप आ गए हैं और आज पहला पाठ लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पहले पुस्तक का नाम आप जानें। आपका पुस्तक का नाम है भाषा सागर और इस पुस्तक की लेखिका है चंचल मिश्रा। किताब का नाम भाषा सागर और लेखिका का नाम चंचल मिश्रा। आप कभी नहीं भूलेंगे, यही आपसे हमारी अभिलाषा है। आज जो आपके समक्ष हम उपस्थित हैं, कविता पाठ पढ़ाने के लिए। आप मोबाइल में देखेंगे, पूरी तरह शुद्ध साफ पूरी कविता अपने अपने अलग अलग कड़ियों में छंदबद्ध लिखे हुए हैं, जिन्हें आप पढ़ लेंगे, आप पढ़कर याद कर लेंगे। वक्त की कीमत होती है। मैं उन कविताओं को थोड़ा सस्वर आपके सामने अर्थ के रूप में रखूंगा, कविता भी पढ़ूंगा और उसके सामान्य भाव अर्थ क्या है, कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, इन तमाम बातों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है और वर्षा ऋतु का सावन महीना सबसे मोहक और मनोहर होता है। इसीलिए सावन मन भावन कविता का शीर्षक हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने दिया है। वाह, शीर्षक से ही लगता है कि बरसात के 4 महीनों का सावन कितना मनोहर और मोहक होता है। तब तो इसकी शीर्षक हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने सावन मन भावन रखा है। मैं कविता को सस्वर थोड़ा पढ़ूंगा, क्योंकि बच्चों को सस्वर कविता पढ़ने से, सुनने से मन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है और उस नई ऊर्जा के कारण आप कविताओं की एक एक शब्द पंक्तियों को छंदबद्ध सस्वर जब आप गाएंगे, पढ़ेंगे 2-4 बार, तो निश्चित हमारी शुभकामना है कि इस कविता को आप कंठाग्र कर लेंगे। आपके कंठ में यह कविता आ जाएगी, मानसिक पटल पर आ जाएगी और इस कविता को आप सुंदर ढंग से कहीं पढ़कर सुनाएंगे, जिसका अर्थ सहित मैं थोड़ा आपके समक्ष इस कविता को पढ़ूंगा और हल्का हल्का अर्थ बताता चलूंगा। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। वाह, कवि जो देखता है उसको कविता में पिरो देता है, इसी का नाम कवि है। कवि जब बारिश होती है तो उसकी आवाज क्या होता है, उसको शब्दों में वो बताया है, छम छम करता है। सावन की बूंदे जब बरसती है तो वह छम छम करते मेघ के रूप में पृथ्वी पर वर्षा करती है और छम छम का मतलब नृत्य से है। उसकी बूंदे तरुओं पर यानी वृक्ष के पत्तों पर गिरकर क्षण कर वह पृथ्वी पर आती है और यह गिरकर ऐसी आवाज होती है मानो वह झमझमाती हुई, नृत्य करती हुई पृथ्वी पर आई। चम चम बिजली चमक रही रे उड़ने घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बरसात से पहले हम
ग्रीष्म ऋतु के ताप से, गर्मी से परेशान रहते हैं। और इसके बाद जब सावन की यह शीतल बूंदें धरती पर गिरती है, सूखी धरतियां भीग जाती है और हरे भरे हो जाते हैं, और तमाम इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव के मन जो है वो गर्मी से परेशान जिंदगी काफी एक सुकून एहसास करती है, आनंद महसूस करती है। इन तमाम बातों को कवि कुछ पंक्तियों में बड़े ही मोहक ढंग से सजाया है। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर। क्या धुन है, क्या मस्ती है, क्या पागलपन है। बादल निरंतर वर्षा जब इस पृथ्वी पर करती है, जल की बौछारें, जल की फुहारें झरझरा देती है, तो मन मस्त हो जाते हैं। आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चुर चुर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चर चर, दिन रजनी और पांख बिना तारे शशि दिनकर। जब बारिश होने लगती है तो एक बार तारे और सूर्य छिप जाते हैं, लगता है जैसे रजनी यानी रात हो गई और दिन समाप्त हो गया। और इससे पूर्व पानी आने से पहले कुछ तेज हवा, आंधी एक आवाज करती हुई आती है और फिर अपने शीतल बारिश से इस पृथ्वी को और पृथ्वी पर रहने वाले लोग को आनंदित कर देती है। अर्थात दिन जो है कुछ पल के लिए रात से दिखने लगती है। इसका वर्णन इन पंक्तियों में बड़े ही मजेदार ढंग से किया है। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं शौर्य करतल। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं शौर्य करतल। तड़ तड़ पड़ती धार बारिकी उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदें झलमल। जब बारिश होती है, बारी कहते हैं पानी को, जब पानी बरसती है तो इसकी चंचलता क्या क्या है। कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी दक्षिण से एक आवाज करती हुई तड़तड़ाहट के साथ झमझमाते हुए बरस पड़ती है। और जब टप टप की आवाज में धरती पर इनके बूंद पड़ते हैं और हम मानवों के मुख पर पड़ते हैं शीतल जल, तो मन अंदर से प्रफुल्लित हो उठता है, एक नई जिंदगी एहसास करती है। नाच रहे पागल हो ताली दे चलगल, नाच रहे पागल हो ताली दे चलगल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल। जहां गर्मी से परेशान हमारे पेड़ पौधे वृक्ष हैं, वह इस बूंद में नाचते हैं, कूदते हैं, ताली दे देकर मन मस्त हो जाते हैं। हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल, हंसमुख हरियाली में खलकुल गाते मंगल। खलकुल कहते हैं खल के परिवार को, खल के समूह को। पक्षी के तमाम समूह इतने खुश हो जाते हैं, इतने हंसमुख हो जाते हैं, उनका मन भीतर से इतना हरा भरा हो जाता है कि तमाम लोग इस सावन के मनमोहक प्रसाद से मन मस्त हो जाते हैं। दादुर टर टर करते हैं झिल्ली बजती झनझन, दादुर टर टर करते हैं, दादुर टर टर करते हैं। यानी मेढक की आवाज इस तरह होने लगती है
कि आप सभी बच्चे महसूस करते होंगे, उसकी एक आवाज इतना टीस मारे हुए टर टर जैसा करते रहती है, लगता है जैसे कि झनझनाहट, कानों में टीस की झनक सुनाई पड़ती है। म्याऊं म्याऊं रे मोर पियो पियो चाटक के गन। बिल्लियां भी ठंड के कारण म्याऊं म्याऊं करने लगती है, मोर खुश होकर नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार सभी जीव इस मनभावन सावन के पानी को पीकर, पानी को पाकर खुश हो जाते हैं। उड़ते सोन बालक आर्धमुख से कर क्रंदन, घुमर घुमर मेघ गगन में करते गंजन। सभी बच्चे जब बरसात में आवाज होती है और जोर से बारिश आती है तो खुशी से जोर जोर से, क्रंदन माने जोर जोर से बोलना, जोर जोर से आवाज करने लगते हैं और बादल जोर जोर से बरसने लगती है, गर्जन करने लगती है। वर्षा के प्रियेश्वर, वर्षा के प्रियेश्वर उर्मे बुनते सम्मोहन, प्रणयातुर सतकीट विहग करते सुख गायन। प्रिय इतना हो बारिश की बूंदें लगती है जो इस प्रकार से प्राण को मस्त कर देते हैं, जैसे लगता है कि कोई गा रहा हो। गाने से जो सुख मिलता है वही आनंद, वही मस्ती वर्षा के दिनों में जब बरसात झमझमा कर होती है तब मिलती है। रिम झिम क्या कुछ कहते गुंडों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते में भीतर अंदर। रिमझिम जब बरसात की बूंदें पड़ती है तो उनके स्वर से लगता है कि हमें कुछ एहसास हो रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं। हमारे रोम रोम, शरीर के एक एक रोम सिहर उठते हैं और इसके भीतर लगता है कि कोई अंग अंग को छू रहा है, अंग प्रत्यंग को छू रहा है, प्रभावित कर रहा है अपने स्वरों से, अपने गान से, अपने मधुर संगीत से। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलका बलिधर। पुलकित हो उठता है सारा समाज, पुलकित हो उठते हैं सभी जीव, आनंद से सभी भर जाते हैं और पृथ्वी पर के जले हुए मरे हुए मूर्छित घास, तृण कहते हैं घास को, सभी घास पानी की धाराओं से आह्लादित हो जाते हैं और हमारी पृथ्वी में नमी आ जाती है और तृण नए नए पत्ते, नए नए हरियाली लेकर उगते हैं। मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी आज मखमल से भी ज्यादा सुशोभित लग रही है। बस इन चंद भाव और अर्थों के साथ आज पंचम वर्ग के छात्र को सावन मन भावन की कविता सस्वर पाठ किया गया और इसके संक्षिप्त अर्थ भी किए गए। अधिक समय मिलने के बाद इसके भावार्थ और अर्थ और भी विशेष रूप से आपके समक्ष बताए जाएंगे। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं। आप कठिन शब्दों को, शब्दार्थ को याद करेंगे, कविता को सस्वर मन से पढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम जो आपके समक्ष कविता को, भाव को आपके सामने अर्पित किया है, आप भी सचमुच इसी तरह अपनी कविताओं के अर्थ करने में सक्षम होंगे। जय हिंद बच्चों।